गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, कल मैंने आपको सोशल इम्पैक्ट्स के नोट सेंड किए थे। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि सोशल इम्पैक्ट्स होता क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन में इसने बता रखा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है? वी आर नाउ लिविंग एन इरा कॉल्ड द इंफॉर्मेशन एज वेयर वी सी दैट मोस्ट आवर एक्टिविटीज आर टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड। क्या बोल रहा है? हम उस इंफॉर्मेशन की सदी में रहते हैं जहां पर हमारी एक्टिविटीज क्या है, जहां पर हम अपनी एक्टिविटीज को देखते हैं कि वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के द्वारा यूज हो रही है या उस पर हम परफॉर्म कर रहे हैं या उसका प्रभाव है। बीट मेकिंग एंड ऑनलाइन पेमेंट, जैसे कि हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। क्रिएटिंग और डेवलपमेंट ऑफ ओन पीस ऑफ आर्ट, अपनी कला का कोई टुकड़ा या क्रिएट करते हैं या उसको डेवलप करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं। इंफॉर्मेशन सच एज राइटिंग आर्टिकल्स और क्लिकिंग फोटोग्राफ्स एंड सो फोर्थ। क्या बोल रहा है? या तो हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं या फोटोग्राफ को क्लिक कर रहे हैं एक्सेट्रा। विद द रीच ऑफ टेक्नोलॉजी टू अवर डे टू डे लाइफ, यानी जैसे कि हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं अपनी दिनचर्या में। देयर हैज बीन ए पैराडिज्म शिफ्ट एंड इट हैज आल्सो रेज्ड स्पेसिफिक इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सोसाइटी। क्या बोल रहा है? इसके द्वारा जैसे कि हम दिन ब दिन टेक्नोलॉजी को यूज करते जा रहे हैं, इसमें कुछ इश्यू भी क्रिएट हो रही हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक है, एथिक्स एंड लॉ, एथिक्स की और लॉ की, कानून की। इन दिस चैप्टर वी शैल टॉक अबाउट टॉपिक्स अबाउट दिस वेरी डोमेन सच एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, प्लेगरिज्म, साइबर क्राइम, साइबर लॉ, ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्सेट्रा। क्या बोल रहा है? हम इस चैप्टर में इन सभी चीजों के बारे में वन बाय वन से रीड करेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है आपका डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है बच्चों? डिजिटल यानी जो डिजिटली होता है, काम करते हैं हम डिजिटली। फुटप्रिंट यानी निशान, फुट मैंने पैरों के, प्रिंट मैंने निशान। यहां पर फुटप्रिंट का मतलब पैरों का निशान नहीं है बच्चों, यानी जो हम डिजिटली काम कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने डाटा को एक्सेस किया, फेसबुक का यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट पर कुछ भी सर्फिंग कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं, वो निशान जो हम उस पर छोड़ जाते हैं वो हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं। देखिए, डिजिटल फुटप्रिंट्स आर द रिकॉर्ड्स एंड ट्रेसेस इंडिविजुअल्स लीव बिहाइंड एज दे यूज द इंटरनेट। क्या बोल रहा बच्चों? डिजिटल फुटप्रिंट्स वो रिकॉर्ड होते हैं या ट्रेसेस होते हैं इंडिविजुअल्स जो कि हम इंटरनेट का यूज करके पीछे छोड़ देते हैं। यूर इंटरेक्शन ऑन सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया पर आपका इंटरेक्शन, आप किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यूर फ्रेंड सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल क्या है सोशल मीडिया पर, साइट्स पर। साइट्स यू विजिट, आप कौन सी विजिट करते हो साइट पर। ऑनलाइन परचेज, जो परचेज करते हो ऑनलाइन। लोकेशन विजिटेड, जो आपने विजिट किया लोकेशन थ्रू फेसबुक, चेक इन्स एक्सेट्रा। ऑल मेकअप योर डिजिटल फुटप्रिंट, ये सभी आपकी डिजिटल फुटप्रिंट को क्रिएट करती हैं। एक कॉमन कंपैरिजन टू डिजिटल फुटप्रिंट्स इज द फुटप्रिंट्स यू लीव बिहाइंड यू व्हेन वॉक अलोंग ए बीच। क्या बोल रहा है? एक कॉमन कंपैरिजन बता रहा है कि वही है जैसे कि आप बीच पर चल रहे हो, ठीक है, रेत पर चल रहे हो, समुद्र पर चल रहे हो, और जो पैरों के निशान आप पीछे छोड़ जाते हो। एवरी स्टेप यू टेक लीव्स ऑन इम्प्रेशन ऑन द सैंडी सर्फेसिस दैट अलाउज अनदर पर्सन टू सी द मार्क्स दैट योर एक्टिविटी हैज मेड एंड ऑफर्स द पॉसिबिलिटी फॉर देम टू फॉलो योर ट्रेल। क्या बोल रहा बच्चों? कि आप रेत की सतह पर चलते जाते हैं जिससे कि आपके पैरों के निशान उस पर बन जाते हैं, और फिर वही बंदा, ठीक है, यानी कोई दूसरा बंदा जो आपको फॉलो कर रहा है, आपके पैरों के निशान के पीछे पीछे आपको ट्रेल करता है, यानी आपके पीछे पीछे आपको फॉलो करता है, चलता जाता है। डिजिटल फुटप्रिंट्स आर आल्सो रेफर टू एज डिजिटल टैटूज। क्या बोल रहा है? डिजिटल फुटप्रिंट्स को हम डिजिटल टैटू भी बोलते हैं। अनलाइक ए बीच फुटप्रिंट विच विल इवेंचुअली फेड अवे, यानी कि जो अपने आप फेड हो जाते हैं, ठीक है, उसकी तरह नहीं है। द इंटरनेट एंड एनी इलेक्ट्रॉनिक इवेंट इन जनरल डज नॉट वर्क द सेम वे, ये सेम वे उस पर काम नहीं करता। इट इज सेफ टू अज्यूम, कि ये सेफ है, इसको अज्यूम कर सकते हैं हम कि एनीथिंग यू डू, आप जो भी करते हैं, पब्लिश और पोस्ट ऑनलाइन, मे देयर परमानेंटली एंड वॉन्ट बी वॉश्ड अवे, कि वो आपका परमानेंटली हो जाता है और उसे वॉश नहीं किया जा सकता, क्योंकि रेत में पानी आया, आपके निशान बह गए, ठीक है, मिट गए, लेकिन आपने जो इंटरनेट पर एक्टिविटी की है हम उसको मिटा नहीं सकते। मिस्टेक्स आर नॉट इजी, मिस्टेक्स क्या बोल रहा है? आसान नहीं है। दे यूज टू बी बिकॉज वंस वी पोस्ट एनीथिंग ऑनलाइन, क्योंकि हमने एक बार जो भी ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, इट स्टेज फॉर एवर, वो हमेशा के लिए रहती है। एंड कैन नॉट बी अनडन, उसको हम अनडू नहीं कर सकते।
डिजिटल फुटप्रिंट्स लास्ट फॉर एवर एंड कॉलेज एंड जॉब्स विल लुक बैक एट देम टू सी इफ यू आर वट यू आर पोर्ट्रे एंड हाउ यू कंडक्ट यूर सेल्फ एक्चुअली। क्या बोल रहा है, डिजिटल फुटप्रिंट्स लास्ट फॉर एवर, जब तक रहते हैं, एंड कॉलेज में जॉब्स जहाँ तक आप काम करते हो हर जगह आपका वो पीछा करते हैं जो आपने पास्ट में किया है या फिर जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। मैनेजिंग डिजिटल फुटप्रिंट्स, आप इनको किस प्रकार से मैनेज करोगे। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, सबसे फर्स्ट क्या आता है, नो व्हाट योर डिजिटल फुटप्रिंट्स इज, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या हैं। लुक एट ऑल द सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड फॉर्म्स दैट यू बिलोंग टू, कि सबसे पहले उन सोशल नेटवर्किंग साइट्स और फॉर्म्स के बारे में जानो जो आपसे बिलोंग करते हैं, यानी जहां पर आप सर्च करते हो। एंड सर्च योर नेम टू नो व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू इज अवेलेबल, कि आपकी इंफॉर्मेशन क्या अवेलेबल है साइट्स पर, यानी आपके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां पर विजिबल हो रही है। ई बिहेव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई बिहेव का मतलब क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक बिहेव। ठीक है, यानी इंटरनेट पर कैसे बिहेव करते हैं। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, यानी इंटरनेट बोलते हैं हम इसको। यू शुड बी स्मार्ट एंड सेंसिबल एनफ टू नो विच साइट्स यू आर विजिटिंग, यानी आपको स्मार्ट और सेंसिबल होना चाहिए कि आप कौन सी साइट्स पर विजिट कर रहे हो। विच ईमेल्स यू आर सेंडिंग, कौन सी ईमेल को आप सेंड कर रहे हो। व्हाट यू लिंक्स आर ओपन, कौन से लिंक आप ओपन कर रहे हो। ऑल्सो मेक श्योर टू नेवर सेवर योर लोकेशंस व्हेन ऑनलाइन, यानी जब भी आप ऑनलाइन रहते हैं कभी भी अपनी लोकेशंस को शेयर मत करो। इट इज बेस्ट टू वेट अंटिल यू आर होम टू शेयर पिक्चर्स ऑफ एन इवेंट और एक्टिविटी ऑन सोशल मीडिया, यानी सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप वेट करो कि जब आप घर पर होते हो तभी आप इवेंट्स और जो आपने एक्टिविटी की है सोशल मीडिया पर उनको पोस्ट करो। नेक्स्ट आता बच्चों, कीप योर डिजिटल फुटप्रिंट्स क्लीन, कि जो आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स थे आप उनको क्लीन कर दो। केयरफुली गो थ्रू योर सोशल मीडिया हैंडल्स, पास्ट ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑन यूट्यूब एंड अदर पब्लिक साइट्स एंड डू द फॉलोइंग, क्या करना है, रिमूव एनी फोटोज कंटेंट एंड लिंक्स दैट मे बी इनएप्रोप्रिएट, यानी जो फोटो कंटेंट या लिंक इनएप्रोप्रिएट थे उनको रिमूव कर दो। रिमूव एनी डिटेल्स अबाउट यू that reveals too much information like your phone number, school, college name, address etc, यानी जो आपकी इंफॉर्मेशन को रिवील करते हैं, जैसे कि आपका फोन नंबर हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज नेम, एड्रेस, उसको इंफॉर्मेशन को सभी को रिमूव कर दो। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट आता है कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन। इसमें बच्चों सिंपल सी बात है, कंट्रोल द विजिबिलिटी, जो विजिबिलिटी आपकी इंफॉर्मेशन की आपको उसको कंट्रोल करना है। सिंपल सा एग्जांपल देखता हूं, जैसे कि आपकी फेसबुक है, आप अपने फ्रेंड्स को हाइड कर देते हो, ठीक है, कि आपको ही दिखाई देंगे, प्राइवेट केवल, ठीक है, पब्लिक कर दोगे तो सबको दिखाई देंगे, तो उस इंफॉर्मेशन को आप अपनी प्राइवेट रखो, किसी के साथ भी शेयर मत करो। अलाउ कमेंट्स मॉडरेशंस, यानी कमेंट्स को मॉडरेट कर दो कि कौन आपके पोस्ट पर कमेंट कर सकता है, कौन कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है। थिंक बिफोर यू पोस्ट, यानी पोस्ट करने से पहले सोचो कि आप क्या चीज पोस्ट कर रहे हो। देखिए सॉरी बच्चों, ऑल द अबव मेंशन स्टेप्स आर टू कंट्रोल व्हाट हैज बीन डन अर्लियर। ठीक है बच्चों, कि आपको क्या करना है, ऑल द अबव मेंशन स्टेप, जो स्टेप हमने अभी ऊपर पढ़े हैं, मेंशन किए हैं, आर टू कंट्रोल, उनको कंट्रोल करना है। व्हाट हैज बीन डन अर्लियर, जो आपने पहले कर लिया। But if you are cautious and think before you post anything online, your digital footprints will be clean। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, आप पहले सोचते हो कि आपको क्या पोस्ट करना है क्या नहीं। ठीक है, अगर आप अच्छा पोस्ट करते हैं तो आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है वो क्लीन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेट एंड कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स। ठीक है, नेट और कम्युनिकेशन एटिक्वेट्स क्या है। ठीक है बच्चों, द वर्ड नेटिक्वेट्स डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड नेट एंड एटिक्वेट्स। ठीक है बच्चों, नेट का मतलब है इंटरनेट और एटिक्वेट का मतलब क्या होता है बच्चों, बातचीत हो गया। ठीक है, इट रेफर्स टू ऑनलाइन मैनर्स वाइल यूजिंग इंटरनेट और वर्किंग ऑनलाइन। इसका मतलब क्या है, किसको रेफर किया गया है, जब आप इंटरनेट का यूज करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं। ठीक है, while online you should be courteous, truthful and respectful of others। ठीक है बच्चों, आपको दूसरों के प्रति कोर्टियस होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। रिस्पेक्ट
देनी चाहिए, ठीक है, सच्चाई का यूज करना चाहिए, सहनशील होना चाहिए। फॉलोइंग लाइन्स लिस्ट बेसिक रूल्स ऑफ नेटिक्वेट्स। क्या रूल्स हैं? रिफ्रेन फ्रॉम पर्सनल अब्यूज। रिफ्रेन का मतलब होता है बचाओ, फ्रॉम पर्सनल अब्यूज, किसी को गाली देने से, पर्सनल अब्यूज करने से बचाव करना, आपको किसी को गलत नहीं बोलना है। इफ़ यू डिसएग्री टू समथिंग, अगर आप किसी बात से असहमत हैं यानी सहमत नहीं है, यू मे एक्सप्रेस रबस्ट डिसएग्रीमेंट बट नेवर कॉल देम नेम्स और थ्रेटन देम विद पर्सनल वायलेंस। ठीक है, आप डिसएग्री हो सकते हैं, ठीक है, रबस्ट हो सकते हैं, लेकिन उनको कभी भी थ्रेटन यानी चोरी किया हुआ या फिर किसी पर्सनल वायलेंस से आप उसको कुछ बोल देते हैं, ठीक है, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। नेवर स्पैम, यानी स्पैम का मतलब क्या होता है बच्चों? स्पैम मेल्स, यानी आप कोई एडवर्टाइजमेंट बार बार पोस्ट कर रही हैं, ठीक है, ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। राइट क्लियरली एंड कंसिसली, आप जो भी लिखोगे, ठीक है, क्लियर लिखोगे, बिल्कुल कॉन्शियस, ठीक है, ताकि सबको आसानी से समझ में आ जाए। ऑलवेज पोस्ट करेक्ट कंटेंट इन रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, कि आप जो भी कंटेंट लिखेंगे वो रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसे कि रिस्पेक्टेड टीचर, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, ठीक है, डियर फ्रेंड्स या डियर ब्रदर, ठीक है, इस प्रकार से रिस्पेक्टेड लैंग्वेज में। इन ए डिस्कशन फॉर्म स्टिक टू द टॉपिक, क्या बोल रहा है कि जो भी आप टॉपिक का यूज करोगे उस पर स्टिकनेस रहनी है आपको, ठीक है, स्टिकनेस रखनी है कि आप केवल उसी टॉपिक पर रहे, किसी और टॉपिक पर ना जाए। नेवर एक्सपेक्ट अदर पीपल टू डू योर होमवर्क फॉर यू, यानी कभी भी लोगों से ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि वो आपका काम करके देगा, ठीक है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, ठीक है, और आप क्या सोचते हो कि मेरा फ्रेंड है, मेरा भाई है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स है, वो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे, ठीक है, कभी भी दूसरे पर डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। देखिए, नेवर आस्क फॉर एंड एक्सपेक्ट दैट योर कंप्लीट होमवर्क सॉल्यूशन विल बी मेड अवेलेबल टू यू। क्या बोल रहा है कि जो आपका होमवर्क था आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, कभी भी ऐसा मत सोचो। ऑल्सो वाइल आस्किंग फॉर हेल्प, यानी आप हेल्प मांग रहे हैं, इंक्लूड डिटेल्स ऑफ व्हाट अटेम्प्ट्स यू हैव मेड टू सोल्व द प्रॉब्लम, यानी आप हेल्प मांग रहे हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार से मिलेगा, मुझे प्लीज हेल्प दीजिए। इट विल सेव टाइम एंड आल्सो शो पीपल दैट यू आर मेकिंग एन एफर्ट टू हेल्प योरसेल्फ, ठीक है। आप इस प्रकार कर सकते हैं कि आप हेल्प मांग सकते हैं, लेकिन कभी भी दूसरे पर डिपेंडेंट मत रहो कि वो आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। क्लियर। नेक्स्ट है, डोंट पोस्ट कॉपीराइटेड मटेरियल टू विच यू डोंट ओन द राइट्स। क्या बोल रहा है? कभी भी कॉपीराइट मटेरियल को पोस्ट मत करो जो आपका नहीं है, ठीक है, जिस पर आपका अधिकार नहीं है। इट इज ए प्लेगरिज्म इफ यू नीड टू यूज द कॉपीराइटेड मटेरियल देन फॉलो दीज रूल्स, ठीक है। आपको तब ये रूल फॉलो करने होंगे। आस्क परमिशन फ्रॉम द कॉपीराइट होल्डर, यानी जिस बंदे का वो डाटा था आपको उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। एनक्लोज द कॉपीराइटेड इंफॉर्मेशन, जो कॉपीराइट इंफॉर्मेशन थी उसको एनक्लोज करो, दैट यू आर यूजिंग एंड साइट इट सोर्सेज, आप इस सोर्स से इसको यूज कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता बच्चों ईमेल एटिक्वेट्स। ईमेल के अंदर क्या क्या एटिक्वेट्स है? इट इज इंपॉर्टेंट दैट वेदर फॉर बिजनेस और पर्सनल यूज दैट वी शुड फॉलो द बेसिक्स ऑफ ईमेल्स एटिक्वेट्स, यानी हमें पर्सनल और बिजनेस के लिए क्या क्या ईमेल एटिक्वेट्स का यूज करना चाहिए। Following lines enlist some important email etiquettes that everyone need to be aware and follow, ठीक है, इन सब के बारे में उसको अवेयर होना चाहिए और इनको फॉलो करना चाहिए। कौन कौन से हैं? बी कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट, यानी आपको कॉन्साइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी आप जो बातें कर रहे हो पॉइंट टू पॉइंट करनी चाहिए, उसमें कोई भी ज्यादा, ठीक है, लंबा ईमेल नहीं होना चाहिए, या डिस्करेजिंग जिसको आप डिस्करेज कर रहे हो। यूज प्रॉपर स्पेलिंग, ग्रामर एंड पंक्चुएशंस, यानी जो आप ईमेल कर रहे हो, लिख रहे हो, उसकी स्पेलिंग, ग्रामर और पंक्चुएशंस कंप्लीट होनी चाहिए, उसका अच्छा इंप्रेशन होना चाहिए। यूज प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड लेआउट, ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है? जो उसका ईमेल का स्ट्रक्चर और लेआउट है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि आप ईमेल लिख रहे हो न कि कागज पर, क्योंकि ईमेल पर पढ़ना मुश्किल होता है और कागज पर पढ़ना ईजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डोंट यूज राइट इन कैपिटल्स, यानी केस सेंसिटिविटी में कभी भी मत लिखो, जैसे कि इसने फर्स्ट लाइन लिख के दिखाई है, इफ यू राइट इन कैपिटल इट सीम्स एज इफ यू आर शाउटिंग। क्या बोल रहा है? अगर आप कैपिटल में लिखते हो तो वो सोचता है कि आप उस पर चिल्ला रहे हो, इसलिए कभी भी कैपिटल्स का यूज मत करो। एड एन ईमेल डिस्क्लेमर, हमेशा इंटरनल और एक्सटर्नल मेल में डिस्क्लेमर का
यूज करो, यानी क्या क्या आपकी लायबिलिटीज हैं। क्लियर। हैंडल एब्रीविएशंस एंड इमोशंस विद केयर, यानी जो भी आप एब्रीविएशंस का यूज करते हैं या इमोजीज का, ठीक है, जैसे कि आप व्हाट्सएप में लिख देते हो इमोजीज, एब्रीविएशंस क्या होती हैं, जैसे कि आप लिख देते हो BW लिख देते हो बिटवीन, B/W बिटवीन, आपको इनको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, कम से कम यूज करना चाहिए, या जो अप्रोप्रिएट है। जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर सेंसिटिविटी का मतलब क्या बच्चों, आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आप मेल को लिख रहे हो या फीमेल के लिख रहे हो, ठीक है, उसके हिसाब से हमें वर्ड्स का यूज करना चाहिए। जैसे कि इसने नीचे एग्जांपल्स दिए हैं, मैन वुमेन के लिए पर्सन्स इंडिविजुअल, मैनकाइंड पीपल, ह्यूमन बीइंग ह्यूमैनिटी, ठीक है बच्चों, इस प्रकार के वर्ड्स हैं, जैसे डियर सर है, डियर मैडम है, डियर एडिटर है, इस प्रकार के वर्ड्स का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।